चलिए इशिका, शुरुआत करते हैं दिल्ली वालों के मतलब की खबर की शुरुआत के साथ। देखिए, बात करेंगे हम जहां दिल्ली में आने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए अब बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। ये कैसे, ये भी समझिए। दरअसल एमसीडी राजधानी के 156 बॉर्डर टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि MLFF सिस्टम लागू करने जा रही है। अब इसका मकसद क्या है और इसका फायदा आप तक कैसे पहुंचेगा, ये भी समझिए। इसका मकसद टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम को खत्म करना और वाहनों की आवाजाही को तेज करना है। इस नए नियम से जो नया सिस्टम लागू हो रहा है, इसके बाद देखिए टोल पर बैरियर नहीं होंगे, यानी कि वाहनों को टोल चुकाने की जरूरत के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले ANPR कैमरा की तकनीक की मदद से टोल अपने आप कट जाएगा। तो बिल्कुल इशिका, लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा। बिल्कुल दीपिका, और ऐसे में एक्सीडेंट्स भी कम हो। देखिए, वाहन बिना रुके आगे निकल सकेंगे। फिलहाल दिल्ली के कई बॉर्डर टोल प्लाजा पर रोजाना लंबी लाइनें वहां लग जाती है टोल चुकाने के लिए। खासकर कमर्शियल वाहनों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। नए सिस्टम के आने से ये परेशानी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। एमसीडी के अनुसार पहले चरण में बड़े और ज्यादा व्यस्त टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके बाद बाकी सभी टोल प्लाजा को भी इसी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यानी कि पूरी योजना को इस साल के अंत तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर किसी वाहन का टोल नहीं कटता या भुगतान नहीं होता तो सिस्टम उसकी नंबर प्लेट की पहचान करेगा और डिजिटल चालान जारी किया जा सकेगा। इसके लिए एमसीडी अपने नियमों में भी बदलाव कर रही है। तो देखिए, अब सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से सिर्फ ट्रैफिक जाम ही नहीं कम होगा, बल्कि ईंधन की बचत भी होगी और वाहनों के लंबे समय तक खड़े रहने से होने वाला प्रदूषण भी घटेगा। यानी कि अब समझिए कि आने वाले समय में दिल्ली की सीमा पर बने टोल प्लाजा पहले से ज्यादा हाईटेक होने वाले हैं। इससे रोजाना राजधानी में आने वाले हजारों कमर्शियल वाहनों का सफर पहले से ज्यादा और भी तेज हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो पहल है इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए शिका, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत से ऐसे फायदे हैं। अभी जैसे कि एक्सीडेंट का आप जिक्र कर रही थी, टाइम भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा। तो कुल मिलाकर इसके एडवांटेज ही एडवांटेज। अब देखते हैं कि जब हर जगह इंप्लीमेंट होता है तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है, और वो भी पॉजिटिव असर। बिल्कुल दीपिका, मैं अक्सर देखती हूँ जब मैं नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रही होती हूँ तो टोल प्लाजा पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां खड़ी रहती है कि भाई टोल चुकाना है, इंतजार तो करना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो ईंधन है वो भी वेस्ट होता है। तो अगर इस योजना की शुरुआत हो जाती है, ये लागू हो जाती है, तो जो तमाम ड्राइवर्स है, जिनकी गाड़ी है, जो गाड़ी चालक है, उनको बड़ी राहत मिल सकती है। यानी कि अब इस तरह की जो मुहिमें लगातार दीपिका चल रही है, तो दिल्ली वासियों को, इसके साथ ही जो दिल्ली NCR में ऑल ओवर लोग रह रहे हैं, उनको काफी ज्यादा सुविधा और राहत मिलने वाली है। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि एक दो जगह 156 ऐसे टोल प्लाजा हैं जहां पर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब समझिए कि किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं होगा। अभी भी हालांकि इशिका, जब फास्टैग लाया गया है तो इसको इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लाया गया था कि फ्री फ्लो पूरा प्रोसेस रहेगा। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां आ रही थी। बैरियर, पहले कैमरा रीड करता है, फिर बैरियर खुलता है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होंगी। वहाँ पर कोई बैरियर नहीं होगा, कैमरा आपके नंबर को रीड करेगा फास्टैग से जो कनेक्टेड है, और इसके बाद ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस होगा। तो अब समझिए कि और कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। इतनी हाईटेक सुविधा है। तो इसे न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरियाणा में भी लागू किया गया है। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि पूरे देश में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ऑटोमेटिक, अगर हम इस तरह बात करें तो मशीन और AI सब कुछ जो हम कह सकते हैं ना कि वर्कफोर्स को रिप्लेस कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है ये। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना ये सफल साबित होता है। बिल्कुल दीपिका, कितना सफल साबित होता है। और अब आगे बढ़ेंगे दीपिका, और जो अगली खबर होगी दीपिका, वो दिल्ली वालों से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि राजधानी में इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं, उन हालातों से जुड़ी खबर है। इस खबर से भी आपको रूबरू करवाएंगे। अभी हमने बात करी टोल प्लाजा की कि क्या कुछ टोल प्लाजा को लेकर अपडेट है, कैसे आपको पेमेंट करनी होगी, क्या सुविधा प्रशासन द्वारा आपको दी जाएगी। तो इसके साथ ही देखिए, अब हम बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि लगातार दिल्ली में हम बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर हम करेंगे यमुना बाजार की, जहां कल बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दिल्ली के यमुना बाजार में डीडे का बुलडोजर, लगभग 310 घर तोड़े गए हैं, 1100 परिवारों को बेघर कर दिया गया है। तो दिल्ली के यमुना बाजार में गुरुवार यानी कि कल दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने बड़ी कार्रवाई की है और 310 घरों को तोड़ दिया।
इन घरों में करीब 1100 यानी कि लगभग 1100 के आसपास परिवार रहते थे। सुबह से ही यमुना के घाट नंबर 2 से घाट नंबर 32 तक बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान दीपिका पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स देखा कि डिप्लॉय रहा, बैरिकेडिंग की गई, रास्ते बंद कर दिए गए ताकि भाई पुलिस इसलिए वहां पर दीपिका रही ताकि कोई भी व्यक्ति अड़चन ना बन पाए, बाधा ना बन पाए बुलडोजर एक्शन पर। शिका यहाँ जरूरी भी है, ऐसी जब सिचुएशन होती है ना तो एक छोटा सा आपका कमेंट ना बहुत कुछ करवा सकता है। तो जो फेक न्यूज़ होती है वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होती है और बहुत सी ऐसी हम देख सकते हैं कि अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो देखिए इसीलिए वहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने बुधवार को वहाँ पर पानी की सप्लाई बंद कर दी और इसके साथ साथ पानी की सप्लाई बंद करने के साथ साथ गुरुवार को बिजली की भी जो सप्लाई थी उसे भी काट दिया गया। बिजली विभाग के कर्मचारी घर घर तक पहुंचे और घरों से बिजली के जो मीटर है वो हटाते हुए नजर आए। इसके बाद मकानों को तोड़ने का काम शुरू हुआ, यानी कि जो बुनियादी सुविधाएं थी पहले उन्हें खत्म किया गया धीरे धीरे और उसके बाद देखिए तोड़ने की कार्रवाई की गई। घर टूटने से लोगों में नाराजगी भी दिखी, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती मौजूदगी के कारण इसका कोई विरोध देखने को नहीं मिल सका। अब देखिए प्रभावित लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ये भी जान लीजिए। दरअसल इस पूरे मामले में डीडीए का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्रभावित परिवार फिलहाल DUSIB यानी कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में जो रैन बसेरे हैं वहां रह सकते हैं। इसके लिए राजा गार्डन, सुल्तानपुरी, मुनीरका, RK पुरम और गीता कॉलोनी, इसके अलावा चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के पास में बने शेल्टर होम का विकल्प दिया गया है। शिका यहाँ पर दिखने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ जो लोग हैं वो 1-2 दिन के बसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 5 से 6 पीढ़ियाँ उनकी ऐसी थी जो यहाँ रह रही थी। तो उन लोगों का दर्द भी है, दुख भी है। अब लोग क्या कह रहे हैं ये भी बताइए। बिल्कुल दीपिका, दर्द है, लोग काफी चिंतित है, परेशान है कि भाई 1-2 साल से नहीं बल्कि 50-60 साल से यहाँ पर उनका जो पूरा परिवार है वो रहता आया है। अब जाएं तो कहाँ जाएं। बेघर हुए लोगों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान वे पूरा दिन भूखे प्यासे रहे। उनका आरोप है कि प्रशासन ने खाने या पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं की। रैन बसेरा दे दिया गया, दीपिका शेल्टर होम दे दिया गया कुछ वक्त के लिए कि भाई आप यहाँ से आपको निकाला गया, आप यहाँ पर रह लो। लेकिन पानी की व्यवस्था हो जाती या फिर भोजन की व्यवस्था हो जाती तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती। देखिए प्रशासन ने आगे बताया कि 5 मई को ही 310 परिवारों को खाली करने का नोटिस दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि यह इलाका यमुना का ओजोन यानी कि बाढ़ संभावित क्षेत्र है जहां रहना नियमों के खिलाफ है। प्रशासन का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों को घर खाली करने का वक्त दिया गया था। तय समय पूरा होने के बाद बुधवार से कार्रवाई शुरू हुई और गुरुवार को बुलडोजर चलाकर घरों को हटा दिया गया। देखिए दीपिका, ओजोन के अंदर तो क्षेत्र आता है तो सरकार ने कह दिया कि भाई लोगों को यहाँ से हटाना है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, लेकिन उन लोगों के रहने की, ठहरने की कोई स्थायी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। आप जब किसी को रिलोकेट कर रहे हैं, उनका आशियाना टूट रहा है, उनके पास छत नहीं रह गई है, तो ऐसे में जरूरी है कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किसी को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, वो ना उत्पन्न हो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक गुड न्यूज़ की, क्योंकि अब तक आपने LPG को लेकर वो तस्वीरें देखी होंगी जहां पर लोग लंबी लंबी कतारों में शिका लग रहे थे और सुबह 5 बजे से अगर हम निकल रहे थे ना तो 5 बजे भी आप देखेंगे इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि LPG को लेकर बहुत जो सिलेंडर थे उनको लेकर बहुत मारामार थी। लेकिन अब ईरान और अमेरिका में शांति समझौता होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की जो आवाजाही है वो शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही भारत सरकार ने नॉन डोमेस्टिक पैक्ड यानी कि कमर्शियल LPG की जो सप्लाई है उसमें जो प्रतिबंध लगे थे वो हटा दिए। बिल्कुल दीपिका, प्रतिबंध हटा दिए। ईरान अमेरिका संघर्ष पहले के स्तर पर कमर्शियल सिलेंडर पर बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही बल्क यानी कि LPG सप्लाई पर लगी पाबंदियों में ढील दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वेस्ट एशिया संकट के कारण सप्लाई में रुकावट आने के बाद महीनों से उन पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थी। इंडस्ट्रियल मांग और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाने के मकसद से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने
घोषणा की कि नॉन डोमेस्टिक पैक्ट यानी कि एलपीजी पर लगी सभी सेक्टर वाइज पाबंदियां हटा ली गई है। सोचिए कि 6,000 रुपए के जो नॉर्मल हम देखते हैं 14.5 किलो वाला सिलेंडर वो मिल रहा था। लोग आए दिन दाम भी बढ़ रहे थे दीपिका। और लोग आपदा में अवसर तो तलाशते ही हैं। जो जिनके पास वैध कनेक्शन नहीं है वो अगर ब्लैक में ले रहे हैं तो उनको दोगुने तिगुने दाम देने पड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत राहत भरी खबर है अब जब बहाली कर दी गई है। इसके अलावा देखिए अब बल्क एलपीजी सप्लाई में 50% तक की डील दी गई है। इसके अलावा संकट की शुरुआत में जो बल्क एलपीजी है उसकी सप्लाई रोक दी गई थी, लेकिन अब इसमें संकट से पहले की खपत के लेवल का 50% तक की ढील दी गई है, जिससे अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। मिडिल ईस्ट संकट की वजह से जो संघर्ष था उसकी वजह से भारत का गैस आयात प्रभावित हुआ था, लेकिन इसके चलते सरकार ने जरूरी चीजों के लिए जो कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत प्रावधान लागू किया था। लेकिन इशिका, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो एलपीजी के दाम बढ़ने की वजह से चीज़ों के दाम बढ़े। आप समझ लीजिए कि हम चाय पकौड़ी की भी बात कर लें, एक नॉर्मल जो चाय आप लेते थे 10 रुपए की वो 15 या 20 रुपए की हो गई है। देखिए दीपिका, सिलेंडर और गैस पर राहत जरूर है, लेकिन जो रेट बढ़ चुके हैं वो बढ़ चुके हैं, वो कम नहीं होने वाले। तो मैं वही आपसे डिस्कस कर रही हूँ और आम लोगों के मन में भी यही सवाल रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बढ़ी हुई दरें हैं ना, आप अगर किसी भी स्ट्रीट फूड के लिए जाएंगे वहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे। ज़्यादातर मैंने शुरुआत में देखा कि गैस सप्लाई बाधित होने की वजह से एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं, वो 10 रुपये 20 रुपये भी ले रहे हैं एक्स्ट्रा उसके नाम पर। तो अब बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ कमी तो देखने को मिल रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन क्या जो बढ़े हुए दाम हैं वो वापस बैक टू बेसिक आएंगे, ये तो खैर बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अब देखते हैं आगे के हालात क्या रहते हैं। बिल्कुल दीपिका, आगे के हालात क्या रहते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर भी आप तक साझा कर देते हैं। संजय लेक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी और मशहूर संजय झील अब एक फिर नए रूप में नजर आने वाली है। करीब 52 एकड़ में फैली इस झील और इसके आसपास के 165 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र को फिर से विकसित करने का काम तेज कर दिया गया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मौके का दौरा किया, अधिकारियों को निर्देश दिए कि झील को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देखिए दीपिका, हम पहले देखते थे, मैं संजय लेक कई बार गई हूँ और काफी ज्यादा साफ रहा करती थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ी झील है और उस झील में मछलियां भी रहा करती थी। लोग उन मछलियों को पकड़ा करते थे, अपने घर लेकर जाते थे। लेकिन अब उस झील की स्थिति इतनी भयावह है, इतनी गंदी है कि चारों तरफ आपको गाद दिखेगी, काई दिखेगी और जो मछलियां हैं वो भी मर गई है। यानी कि वहां का जो पानी है वो भी दूषित हो गया है। अब सरकार द्वारा इस पहल की शुरुआत की जा रही है, तो वहां के आसपास जो लोग हैं उनके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। ना ही लोगों को बदबू आएगी। संजय लेक पर, संजय झील पर आप जा सकते हैं कभी भी और अपना अच्छा खासा वक्त भी वहां पर व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर दिल्ली जैसी जगह में अगर आपको इस तरह की चीज मिलती है और इस तरह का नज़ारा कहीं महसूस करने के लिए मिलता है तो मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दिल्ली वासियों के लिए हो जाएगा। हालांकि वहाँ पर जो स्थिति अभी जैसे कि इशिका बता रही हैं, क्योंकि मैं तो कभी संजय लेक कभी तक गई नहीं हूँ, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ये जो काम जो डीडीए प्रस्ताव लाया गया है, साफ सफाई हो और एक बढ़िया एक नज़ारा देखने को मिले तो हम भी जाएंगे और वहाँ की जो वाइब है वो दिल्ली वासी अलग तरीके से महसूस भी कर पाएंगे। अब देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि दलोपुरा एसटीपी ने से साफ दिया गया है कि पानी लगातार झील तक पहुँचाया जाएगा ताकि पूरे साल झील में पर्याप्त पानी बना रहे। झील के आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए 5000 नए स्थानीय पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें कनीर, चंपा, पिलखन जैसे के पेड़ शामिल होंगे, जिससे हवा साफ होगी और कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और मयूर विहार फेज 2 जैसे इलाकों के जो लोग हैं वो बेहतर वातावरण यहाँ पर लोगों को मिल पाएगा। तो देखिए, अब जो दिल्ली में हरियाली वापस लाने की हम बात कर रहे हैं वो इस कदम से जिस तरह से बदलाव करने की बात की जा रही है संजय झील में, वो एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों के लिए एक तोहफा होने वाला है। चलिए, ये तो बात हुई संजय लेक की और ग्रीनरी की। आगे बात कर लेते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जो खबर आपके मतलब की कैसे होने वाली है। देखिए, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश यात्रा करने वाले हैं या फिर विदेश से दिल्ली आने वाले हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की और मतलब की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर सुविधा पोर्टल को फिर से लागू किया गया है। इसका मकसद क्या है ये भी जानिए। यात्रियों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहले से जुटाना, एयरपोर्ट पर निगरानी को मजबूत करना,
ये फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि विदेश से आने वाले यात्रियों की जो जानकारी है वो समय रहते मिल सके और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य की जांच की जा सके। बिल्कुल दीपिका, देखिए जानने वाली बात आपके लिए खास बात यह है कि कुछ चुनिंदा देशों से आने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसमें यात्रा और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। इसके बाद ही उनकी एंट्री प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियां यात्रियों पर नजर रखेगी। अगर किसी यात्री में बीमारी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि आम यात्रियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी व्यवस्था सिर्फ एहतियात के तौर पर लागू की गई है ताकि किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम से समय रहते निपटा जा सके। दीपिका, अगर ये जो शुरुआत करने वाली है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो एयरपोर्ट पर ये जो नई पहल की जा रही है, अगर ये कोविड के टाइम में होती तो कितनी राहत मिल जाती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए तब तो अर्ली डायग्नोसिस ही सबसे बड़ा वरदान था। और अभी भी अगर देखें, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, वो वाली सिचुएशन यहाँ से एकदम सही बैठेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि एयरपोर्ट में जब लोग पहुंचते हैं और ट्रैवल करते हैं बाय एयर, तो कई ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर सिचुएशन टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इस तरह की जो पहल की जा रही है, जो निगरानी बढ़ाई जा रही है, ये बहुत सही है। अब देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों से ये अपील की गई है कि अगर उन पर एयर सुविधा पोर्टल भरने का नियम लागू होता है तो यात्रा से पहले सभी जरूरी जानकारी सही तरीके से भरें। इससे एयरपोर्ट पर जांच और एंट्री की प्रक्रिया आसान होगी। यानी कि अगर आप आने वाले दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये सफ़र आपके लिए, ये खबर उससे पहले जाननी ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र से पहले ये ज़रूर जांच लें कि आपको एयर सुविधा पोर्टल पर जानकारी भरनी है या नहीं। इससे एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की आप असुविधा होने से बच सकते हैं। तो देखिए इशिका, ये तो बात हुई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। अब दिल्ली के मौसम का मिजाज भी बता दीजिए। बिल्कुल, दिल्ली के मौसम का मिजाज से खबर, मतलब दीपिका, इतने लोग एक्साइटेड होते हैं इस खबर को जानने के लिए, क्योंकि इस खबर को जानने के बाद ही लोगों के प्लान बनते हैं। तो देखिए दिल्ली वालों के लिए मौसम को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। आने वाले पूरे हफ्ते राजधानी का मौसम सुहाना बना रह सकता है। मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार अगले कई दिनों तक बीच बीच में बारिश, बादल और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में लगातार प्री मानसून और मानसून से जुड़ी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। यानी कि बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसी वजह से दिन के तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। दीपिका, मौसम की खबर तो अपने दर्शकों को भी मैं बता रही हूँ, लेकिन आप भी सुन लीजिए, अपना प्लान बना लीजिए। बिल्कुल इशिका, मेरे वीक ऑफ वाले दिन आपने अपडेट दी थी और उसके बाद मैंने कुछ प्लान बनाया। हालांकि बारिश नहीं हुई है, लेकिन आप देखिए हम जो आपको खबर बता रहे हैं, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि शाम तक एकदम मौसम सुहाना हो जाए। तो देखिए अगले कुछ दिनों से जो बारिश में, जो मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, वो सिलसिला अब आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि इस बार इशिका देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों को लू और गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा। एक दो मौसम ने बहुत स्विंग लिए हैं, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं ना, वैसे ही मौसम के स्विंग और मौसम के मूड स्विंग्स इस बार लोगों को बहुत राहत दे गए हैं। क्योंकि हर साल हम देखते थे एटलीस्ट एक हफ्ता तो ऐसा निकल ही जाता था जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता था। आप घरों से अपने बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन इस बार जो 2 या 3 दिन बारिश देखने को मिलती थी, फिर गर्मी 1-2 दिन, तो इस तरह पूरा बैलेंस देखने को मिला। चेंजेस बहुत रहते थे और बीमारियां भी दीपिका इससे बढ़ रही है। भाई कभी लोगों को फीवर हो जाता था, कभी कुछ कभी कुछ। मौसम का आनंद तो लीजिए, लेकिन अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत कीजिएगा। दीपिका, इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और पेट्रोल डीजल के क्या कुछ दाम है फिलहाल वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली, नोएडा, इसके साथ ही गुरुग्राम के पेट्रोल, CNG और डीजल के दामों की बात करें तो देखिए दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102 रुपए 12 पैसे, डीजल 95 रुपए 20 पैसे, CNG के दाम 83 रुपए 9 पैसे। दीपिका, नोएडा गुरुग्राम की क्या रेट है वो भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए नोएडा में अगर हम बात करें तो 102 रुपए 50 पैसे, 95 रुपए 56 पैसे डीजल की और 91 रुपए 70 पैसे प्रति किलो CNG है। गुरुग्राम की बात करें तो 102 रुपए 77 पैसे है और डीजल की अगर हम बात करें तो 95.64 रुपए पर लीटर है और 88.12
प्रति किलो है CNG के दाम। तो ये तो हुए पेट्रोल और डीजल की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सोने और चांदी के भाव। देखिए सोना 1,42,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी के भाव भी बता दीजिए शिखा। बिल्कुल, चांदी के दाम की बात करें 2,23,000, यानी कि चांदी के और सोने दोनों के दामों में लगातार जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो ये तो हुए सोने और चांदी के दाम। अगर आज आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप जब जाएंगे ज्वेलरी शॉप में तो आपको ये प्राइस मिलेंगे। तो ये तो बात हुई दिल्ली वाले रेडियो टीवी में आपके मतलब की खबरों की। समय फिलहाल यहीं तक की इजाजत देता है, इसलिए मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। कल फिर लौटेंगे इसी समय पे कुछ दिल्ली की और आपके मतलब की खबरों के साथ।